नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जा रहा है। और जैक यह एग्जाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्जाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज 02 को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज 02 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए थे उसको लेकर के हम आपके बीच आए हुए हैं। तो यदि आप 1 से 5 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। यदि आप 6 से 8 भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। और 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो तीनों ही प्रकार के शिक्षक इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज में जो पुरस्कार पाने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो लाए हुए हैं, उनको हम पहले यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है, नमन कुमार साहेबगंज के रहने वाले हैं, फर्स्ट पुरस्कार है। पंकज वर्मा जो रोहतास के रहने वाले हैं, फर्स्ट पुरस्कार है। उसी तरह से संजय मेहता फर्स्ट पुरस्कार, जो कि देवघर के रहने वाले हैं। और फर्स्ट पुरस्कार में आप देखिएगा यहाँ पर परमेश्वर दयाल दास जो हजारीबाग के रहने वाले हैं। अब चलते हैं सेकंड पुरस्कार की ओर। सेकंड पुरस्कार में यहाँ पर लाने वाले हैं रोहन पासवान देवघर। फिर उसके बाद है आप देखिएगा यहाँ पर सरिता मुर्मू हजारीबाग, सेकंड पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फुलकुमारी बाखला गढ़वा, सेकंड पुरस्कार। इंदु कुमारी रामगढ़, सेकंड पुरस्कार। रमेश कुमार रजक, सेकंड पुरस्कार। और यहाँ पर आपका एक है प्रमोद कुमार वर्मा गिरिडीह, सेकंड पुरस्कार। थर्ड पुरस्कार के विजेता का भी हम आपको नाम बता देते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पुरस्कार पाने वाले विजेता में हो गए हैं लक्ष्मी कुमारी हजारीबाग, थर्ड पुरस्कार है। और लक्ष्मण करकट्टा चतरा, थर्ड पुरस्कार है। बाकी यहाँ पर बहुत से शिक्षकों ने भाग लिया है टेस्ट सीरीज में। यदि आप भी चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी सबका नंबर भेज दिया गया है। जिनको पुरस्कार के लिए नामित किया गया है वो फ़ोन पे नंबर भेज देंगे और एक बार कॉल अवश्य कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आया हुआ था। तो पहला प्रश्न था, देखिए आपका, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ? 3 सितंबर 1984, 3 अक्टूबर 1984, 4 नवंबर 1984 या 3 दिसंबर 1984, ठीक है। तो देखिए, भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो आपका 3 सितंबर 1984 ईस्वी को हुआ था, जिसमें भोपाल में हुआ था। और इसमें बहुत से श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट को आप याद रखिएगा, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग या अशोक, ठीक है। तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सूर्य क्या है? एक ग्रह है, एक तारा है, एक ग्रह का टुकड़ा है, एक धूमकेतु है। बिहार टेट में प्रश्न 2 बार आया है और यूपी टेट में 1 बार पूछा गया, ठीक है। तो हमारा सूर्य क्या है? एक तारा है, मध्यवय बीच का तारा है हमारा, ठीक है।
तो ये क्या है, एक तारा के समान है। नेक्स्ट है 10 रुपये के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव भारत सरकार का, भारतीय बैंक के चेयरमैन का, रिजर्व बैंक के गवर्नर का, भारत सरकार के वित्त मंत्री का। ठीक है, तो देखिए 10 रुपये के नोट पर यहाँ पर जो होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, और 1 रुपये के नोट में वित्त सचिव भारत सरकार का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 रुपये में केवल होगा, और बाकी 2, 10, 20, 5 जितना ही मिले उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? यह बच्चों की अनुशासित बनाने में मदद करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का यदि बच्चों का ज्ञान होगा तो वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक का सहायता करेगा। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मानित नहीं करता है तो आप उससे दंड देंगे, बात नहीं करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, कोई नहीं। यदि कोई विद्यार्थी हमको सम्मानित नहीं करता है तो हम उससे दंड नहीं दे सकते हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे, ये भी गलत है, परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी होगा, कोई नहीं इसमें से। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर या भाषण देकर। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं एक शिक्षक जो है विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है उससे सही मार्गदर्शन देकर। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार है और एच टेट में 1 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बनाए होंगे, बहुतों का यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो ज़रूर जुड़ जाइएगा, और जो जुड़ गए हैं यहाँ से जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है? एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, कौन सा विकार है? पठन विकार, डिसलेक्सिया, भाषा विकार या डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो लक्ष्य को लुक्स, तो हमने आपको बताया था, इसका जो डिटेल्स वीडियो था, लक्ष्य से रहेगा तो लेक्सिया याद रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन है? उत्तरांचल, झारखंड, गोवा या छत्तीसगढ़। तो देखिए 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़, याद रखिएगा 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर है? दिल्ली फरीदाबाद, मुंबई पुणे, बेंगलोर मंसूर, हैदराबाद या सिकंदराबाद। ठीक है, तो जुड़वा नगर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? उत्तर प्रदेश, केरल, असम, जम्मू कश्मीर। तो सबसे अधिक मात्रा में जो केसर मिलता है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। और ये प्रश्न अभी तक आपको बता देते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 11 बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा सब जगह आ रहा है। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। पीला, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। ठीक है, तो देखिए रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ होता है। तो ये यौगिक जो होता है 2 शब्द से मिलकर बना होता है, जैसे चक्र पानी, तो 2 चीज़ है, चक्र और पानी। तो ये यौगिक शब्द होते हुए भी योगरूढ़ होगा, क्योंकि चक्र पानी यहाँ पर विष्णु भगवान के लिए आता है, तो ये विशेष अर्थ निकल जाएगा, इसलिए ये आपको चला जाएगा योगरूढ़ में। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कुछ नहीं। ठीक है, तो जगन्नाथ के लिए हम लोग लिखते हैं जगत जोड़ नाथ, दोनों व्यंजन है, पहला और शुरू, अंतिम और शुरू, इसलिए व्यंजन में चला जाएगा। व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूर किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना मयूर किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। ठीक है, तो देखिए मयूर जो है आपका संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द को हम लोग कहते हैं देखिए तत्सम शब्द। और हिंदी यहाँ पर आपको इस कदर ग्रामर कंप्लीट हम करवाए हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, और जो भी नोट्स और PDF लेके पढ़ रहे हैं उनका हिंदी पूरा कंप्लीट है। तो मयूर बताया हुआ था, तो मयूर यहाँ पर संस्कृत शब्द है, और संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, इसलिए मयूर जो है आपका तत्सम शब्द है। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग प्रत्यय के हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो अभी जोड़ साप मानेंगे। ठीक है,
तो जो प्लस चिन्ह हुआ उसके जो पहले लगा वो उपसर्ग, जो बाद में लगा वो प्रत्यय है। तो अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हो गया। ठीक है, कौन हो गया? अभी हो गया। अभी यहाँ पर ए में है, ए इसका राइट आंसर है। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। ठीक है, चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट। फास्ट का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट या होरर। ठीक है, तो फास्ट का फास्टेस्ट होता है। क्लियर? चलिए, चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा? बेटर, वेस्ट, बेस्ट या बीस्ट। तो देखिए, गुड का जब हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री क्या करते हैं? पॉजिटिव, फिर करते हैं कंपैरेटिव, फिर करते हैं सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी सी नंबर बेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, बताना आपको, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या शतरंज। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा आपका? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कालिदास, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको कहा जाता है? कालिदास को। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कुछ नहीं, कोई नहीं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जेटेट में 10 बार अब तक पूछा जा चुका है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,000 किलोमीटर, 22,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली, कंचनजंगा, माउंट आबू या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। यह भी बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है। अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत 10 बार से ज़्यादा बार प्रश्न पूछ लिया गया है। भारत की सीमा से सबसे अधिक सटा पड़ोसी देश कौन है? भारत की सीमा से, तो इसके लिए देखिए, हम लोग जो पड़ोसी देश उसके बारे में ट्रिक बताया था। बचपन में MBA किया, बचपन में MPA किया। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये कौन हो गए? पड़ोसी देश हो गए, और सबसे सटा हुआ बांग्लादेश हो गया। क्लियर? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक, केंद्रक, नाभिकीय संलयन या कोई नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, कौन होता है? नाभिकीय संलयन होता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का जितना संपूर्ण क्षेत्र उसका कितना हिस्सा है? 2.32%, 2.42%, 2.582%, कोई नहीं, तो 2.42% हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी की सर्वाधिक उपज होती है? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कोई नहीं। तो काली मिट्टी के लिए याद रखिएगा, काम करना पड़ता है। तो काम में का से काली मिट्टी और म से महाराष्ट्र, यानी काली मिट्टी की उपज सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। सूर्य का संघटक अवयव है, आपको बताना है सूर्य किन किन संघटक अवयव से मिलकर बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है, H + He का मिश्रण है। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन का H और हीलियम का He। ठीक ना। चलिए अब देखिएगा, एक देशांतर में कितना अंतर होता है? आपको बताना है एक देशांतर जो होता है उसमें कितना अंतर होता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या कोई नहीं। ठीक है, तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर डेली आपको टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप सभी टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको आंसर भी दे दिया गया है, आंसर से आप लोग मैच कर लीजिएगा। धन्यवाद।